ये धेनुकासुर गधे के रूप में था और आज बलराम जी से धेनुकासुर का वध करा दिया। एक अंदर की बात बताऊं, बड़े प्रेम से सुनना। धेनुकासुर कौन है? बोले दो प्रकार की वृत्तियों वाले जीव का नाम है धेनुकासुर। मतलब ये धेनुकासुर था, गधे के रूप में था और इसने यमुना जी के तट में लगे हुए बगीचे में कब्जा जमा लिया था। ठीक है ना? यमुना जी के किनारे फलदार वृक्ष थे, पूरा बगीचा लगा हुआ था। धेनुकासुर उसमें कब्जा जमा के बैठ गया था। ब्रजवासियों का बगीचा था और उसने बलपूर्वक कब्जा जमा के बैठा था। तो बोले मुश्किल क्या है? बोले कठिनाई ये है कि धेनुकासुर गधे के रूप में था और फल वाले बगीचे में कब्जा जमा के बैठा था। फल गिरते थे, यमुना जी में गिरकर बह जाते थे, सड़ जाते थे। और दुख की बात यह है कि खुद भी नहीं खाता था और दूसरों को भी खाने नहीं देता था, क्योंकि गधा कभी फल खाता नहीं है। अब ये कितनी मूढ़ता की बात थी इस धेनुकासुर में कि खाता भी नहीं था और दूसरों को खाने भी नहीं देता था, क्योंकि गधा कभी फल खाता नहीं, बस फल गिरते थे और बह जाते थे, सड़ जाते थे। वो कहता था सड़ जाए तो सड़ जाए, बह जाए तो बह जाए, लेकिन मजाल क्या कोई ब्रजवासी एक फल उठा के खा ले तो उनको मारने दौड़ जाता था। पहली वृत्ति सड़ जाए तो सड़ जाए, नष्ट हो जाए तो नष्ट हो जाए, बह जाए तो बह जाए, मैं खाऊं या ना खाऊं किसी और को भी खाने नहीं दूंगा। पहली वृत्ति। और दूसरी वृत्ति ये थी कि जिस बगीचे में धेनुकासुर ने कब्जा जमाया था वो धेनुकासुर का बगीचा नहीं था, वो ब्रजवासियों का था। उसने बलपूर्वक कब्जा जमाया था, माने हमारा नहीं है, फिर भी हम बलपूर्वक उसमें कब्जा जमाए और सड़ जाए तो सड़ जाए, लेकिन किसी और के काम न आए। ये दो प्रकार की वृत्तियों वाले जीव का नाम है धेनुकासुर। और आज कन्हैया ने दाऊ भैया को कहा, दाऊ भैया जरा इसका संभालो तो इसको। और बलराम जी ने जो पटका तो धेनुकासुर का अंत हुआ। अब बलराम जी के हाथों धेनुकासुर का, गधे के रूप में धेनुकासुर का वध भगवान ने करवाया।